हमारा कैलकुलस है, उसमें इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, सो आज हम लोग इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि सर तुम लोग आपने का रिवाइज करने कहा था। हाँ, मैंने रिवाइज करने को कहा था, तो आई होप कि तुमने रिवाइज कर लिया होगा। सो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आज का क्लास जो है दैट विल बी डेडिकेटेड टू इनइक्वालिटी ओनली। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद ग्राफ्स खत्म कर दिया था ना। हाँ, ग्राफ हो गया था हमारा। ग्राफ्स हो गया था लास्ट क्लास में। हाँ सर, हम यहाँ ये किया था हमने। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट लूंगा मैं ग्राफ का। सो उसमें मतलब वो एक सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैं तुमको एक्सप्रेशन दूंगा और उसका ग्राफ तुमको ड्रॉ करके एक पेज पे ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना होगा, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसको तुमको व्हाट्सएप करना होगा। सर अब भी ले रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं, प्रिपेयर रहो, इसी वीक में ले लूँगा मैं। ठीक है, तो आज का है हमारा रिवीजन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मोस्टली फोकस होगा हम लोग का क्वेश्चंस करने पे। सर डोमेन कराने वाले थे। हाँ, तो डोमेन वगैरह में ना, मतलब तुम ये समझो कि 80 to 90% रोल जो होता है वो इनइक्वालिटी का ही होता है। ठीक है, तो अगर मेरा इनइक्वालिटी स्ट्रांग है तो डोमेन में फिर कुछ करने का है ही, होता ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, सो इसलिए मैं थोड़ा फोकस करने जा रहा हूँ इनइक्वालिटी पे। चलो, तो पहला है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में जैसे अगर जल्दी से एक बार रिवाइज कराऊं, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक है, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और ऐसे टाइप की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है qx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन सेट जो होता है, सर अवे फ्रॉम द रूट्स रहता है। अवे फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, इफ रूट्स आर रियल, इफ रूट्स आर रियल, या ऑल रियल नंबर्स, डी अगर नेगेटिव होगा। हाँ, इफ रूट्स आर नॉन रियल, मतलब नॉन रियल के लिए डी नेगेटिव हो। ठीक है, सो qx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, अवे फ्रॉम द रूट्स इफ द रूट्स आर रियल। अच्छा, हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, लीडिंग कोफिशिएंट उसका क्या रखना है आपको, पॉजिटिव, पहला पॉइंट। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट, qx लेस देन इक्वल टू 0,
इसमें भी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब है, सारे बच्चों को पता है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसका सोल्यूशन सेट जो होगा सर बिटवीन द रूट्स, अगर रूट्स रियल हैं, और हाँ नो सोल्यूशन इफ रूट्स नॉन रियल। हाँ, बिटवीन द रूट्स इफ रियल रूट्स exist and no solution if non-real roots exist. No solution if non-real roots exist. ठीक है, इतनी बातें अगर ध्यान रखोगे तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में तुमको कोई भी कष्ट नहीं होगा। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। हाँ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। तो क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पे अफोर्ड नहीं कर सकता। सर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट तुम्हारा नेगेटिव हुआ तो तुम क्या करना कि Opposite उसको side. इधर ऑपोजिट साइड लेके जाना। जैसे मान लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो तो हम मिटाते हैं और जल्दी से 2 सेकंड में 2 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज लेस देन 0। पहला। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो ये 3 क्वेश्चन करेंगे। सर बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, गलती से। चलो जितने लोग का हो जाए वो लोग डन लिख देना। सर डन। तो अब देखो, इसको हम लोग ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आता वो पॉजिटिव आता, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का हो रहा होता। जैसे मान लो इसका रूट अल्फा होता और इसका रूट बीटा होता। अब लेस देन 0 मतलब इस ग्राफ की बात की जा रही होती, एक्स एक्सिस के नीचे की, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, ये वाला होता। तो एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा बिटवीन द रूट्स, और अल्फा और बीटा पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। और अल्फा और बीटा कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा। अच्छा, हाँ तो सर।
एक 3 माइनस रूट 5 आ जाएगा और एक 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो 3 आएगा। क्या 3? जो सॉरी थर्ड का 3 आएगा। अच्छा ओ, ये वाला सेकेंड वाला, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तुम्हारा 1 माइनस 20 मतलब नेगेटिव होता। इट मीन्स इसके ग्राफ के बारे में हम लोग क्या बोल सकते थे? अबव एक्स एक्सिस। कुछ ऐसा होता। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ की बात की जा रही होती, मतलब ये पूरा ग्राफ शेड हो गया होता। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस कौन सा शेड होता? पूरा ये वाला। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है। थर्ड वाला सीन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 जो होता है वो होता है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो होल स्क्वायर क्या लेस देन 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका यही मतलब हो गया कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट? 3। तो हमारा x क्या आ जाएगा? कर्ली ब्रैकेट 3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज, ये तीनों एग्जांपल्स? सर सेकंड का आंसर क्या होगा? लिखा नहीं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें फैक्टराइज करना पड़ता है ना। हाँ, मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो इसको करो एक बार हम लोग। Yes, good. So 1, 2, 3 साउंड ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, साउंड नहीं आ रहा मेरे को। साउंड नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिख दो। यस, आंसर इज x बिलोंगिंग टू 1 से 3 तक। ठीक है, सो लेट्स डू इट। किया जाए इसको, कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो देखो इसमें जो है कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो उनको हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड भेज देना चाहिए।
हाँ तो जैसे जो होल स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव हमेशा होता है। पॉजिटिव। तो साइन चेंज नहीं होगा दूसरे साइड में। हाँ तो हम लोग को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा वैसे। तो जैसे x-2 का होल स्क्वायर मैं इसको उधर तो भेज सकता हूँ, सर लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेंगे उसका। हाँ, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता, 2 होता। ठीक है, तो ये बताओ कि 2x इज इक्वल टू 2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता? कर रहा होता करता सर। करता, क्योंकि जब मैं 2 की वैल्यू पुट करता, x की वैल्यू 2 पुट करता, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा होता, जो कि सही बात है। तो हम लोग ने सर कॉर्नर में मतलब लिख जो दिया। ऑलवेज पॉजिटिव होगा वो बस इक्वालिटी डिफाइन करने के लिए यूज आएगा ना, बाकी तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे x जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जिससे x इज इक्वल टू 2 वाली चीज है, तो वो उसको उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता कि नहीं करता, वो इंडिविजुअली डाल के देख लिया, और डाल के देखा तो पता चला कि सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन सेट का पार्ट होता, इसको मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है। अच्छा, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 की अब बात करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होता ना, वो नेगेटिव होता x एक्सिस, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता। इसका मतलब ये वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं इसको इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड कॉन्फिडेंटली भेज सकता हूँ। जो ऑड पावर्स होते हैं ना, वो गड़बड़ होता है। मतलब जिनके ऊपर ऑड पावर्स होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। सो अब हमारा क्या हो गया, 1 3 प्लस माइनस प्लस। अब पूछा क्या गया, लेस देन इक्वल टू 0 पूछा गया है, मतलब नेगेटिव एक तरीके से पूछा गया। तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 तक, x बिलोंग्स टू व्हाट, 1 से 3 तक। अब ये बताओ कि 1 से 3 में क्या 2 आ रहा था क्या? हाँ सर। आ रहा था, तो यही मेरा फाइनल आंसर भी हो जाता। दिस वुड हैव बीन द फाइनल आंसर फॉर अस। ठीक है। सर आपने वो डिनोमिनेटर का क्या किया वो समझा नहीं सर। डिनोमिनेटर को वो ऑलवेज पॉजिटिव वाली चीज थी ना। क्या बोलो, एक बार फिर से बोलो। सर आपने डिनोमिनेटर प्लस को उसमें कोई क्या बात किया नहीं। वो समझा नहीं सर, एक बार वापस बताओ। देखो, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है, ये डिनोमिनेटर है। इसका जब तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालते इस क्वाड्रेटिक का, तो वो ये आता, नेगेटिव आता। हाँ सर। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता, अपवर्ड ओपनिंग होता, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता। यस सर। इसका मतलब क्योंकि ग्राफ अब एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग इसको इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड कॉन्फिडेंटली भेज सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके सर। ओम, जैसे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना कोई आसान काम नहीं, बहुत टफ होता है। इसका हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाते। मतलब ऐसे तो डेस्मॉस पे चाहो तो ग्राफिंग ऐप पे तुम बना सकते हो ग्राफ इसका, लेकिन नॉर्मली इसका ग्राफ जो है ड्रॉ नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, बस हम लोग ये जरूर कह सकते थे कि इसका ग्राफ जो है वो 1 से 3 के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे होता, और उसके बियॉन्ड एक्स एक्सिस के ऊपर होता। लेकिन कैसा इंक्रीजिंग होता, कर्वेचर कैसा होता, वो बताना टफ काम होता हमारे लिए। सर इनइक्वालिटी में तो एरिया मिलता है ना। हाँ,
सर इनइक्वालिटी में तो एक एरिया मिलता है ना। रीजन, हाँ तो ये x जब 1 से 3 के बीच में होता तो इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो रहा होता। वही तो है ना कि ये हाँ एक्सप्रेशन जो है लेस देन 0 कब होता, मतलब ये एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है x एक्सिस के नीचे कब होता, वैसे टाइप की बात की जा रही है। तो जब x 1 से 3 के बीच में होता तब इस एक्सप्रेशन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता। अच्छा, जून बैच को मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाया है क्या? ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। आगे जो है जैसे क्वेश्चन होता है हमारा ऐसा, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 होल अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 is greater than 1, then solve. ओके, श्रीकांत ब्रैकेट्स तुमने रॉन्ग लगाए हैं, बस बाकी सही है। 1, 2 और 3 उस पे तो नॉट डिफाइंड होता है ना,
डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो वहां पे क्या आता, ओपन ब्रैकेट आता। चलो पहले बात ये बताओ बच्चों कि क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं कर सकता मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अपन ने क्या किया, हम लोगों ने इस 1 को इधर लेके आ गए, तो x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 माइनस एलसीएम लेने के बाद x-1 x-2 x-3 होल अपॉन x-1 x-2 x-3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलो अब देखो, जैसे इस क्यूबिक को फास्टेस्ट वे क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, मैं बताता हूँ। जैसे पहला तो टर्म x³ आता, अच्छा x² का कोफिशिएंट लाने के लिए तुमको क्या करना चाहिए कि सारे रूट्स का सम, जो कांस्टेंट्स हैं उनका सम कर देना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 कितना होता, 6 होता। फिर x का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए तुमको टेकन 2 एट ए टाइम करना चाहिए। जैसे 1 × 2 + 2 × 3 + 1 × 3, तो कितना हो गया, 2 + 6 + 3 11। और जो कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 6। अच्छा यहाँ पे क्या बनता, यहाँ पे देखो ऐसा बनता x³ - 6x² + 11x - 6, ऐसे बन जाता। होल अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, x³ कैंसिल हो जाता, 11x कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या, बचता कुछ यूं 12x² + 12 x-1 x-2 x-3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको क्या, ये वाली जो क्वांटिटी होती वो ऑलवेज पॉजिटिव होती, तो उसको हम लोग क्या कर सकते थे, उसको हम लोग इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड भेज सकते थे। ठीक है, हाँ सर। अब क्या बचता हमारा 1/x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करता 1, 2 और 3 पे, तो ऐसे आता पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्योंकि बात हो रही है ग्रेटर देन 0 की, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आंसर हो गया होगा। और सारी जगह ओपन ब्रैकेट लग रहे होते क्योंकि 1, 2 और 3 हर जगह डिनोमिनेटर है। ओरिजिनल में नॉन इंक्लूसिव है। सर ये जो आपने ब्रैकेट एक्सपेंड किया x+1 x+2 x+3, इसमें x का हाँ। कोएफिशिएंट हुआ तो कैसे एक्सपेंड करते हैं? क्या वो कह रहे हो? मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 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 फिर से बोलो, किसका कोफिशिएंट? सर। x का कोफिशिएंट रहा कुछ तो x का कोफिशिएंट टेकन 2 एट अ टाइम। नहीं ठीक सर है, x मतलब क्यूब का, सॉरी x x क्यूब का। x³ का तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते ना। अच्छा हाँ, सर अगर मतलब हर एक ब्रैकेट में x का अलग कोफिशिएंट रहा तो अब फिर तुमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर हर एक तो ब्रैकेट में बाइनोमियल से कोई शॉर्ट नहीं लगेगा क्या? बाइनोमियल से देखो, तुम एक काम जैसे ये कर सकते हो, सर जैसे हाँ बोलो। सर वो जो 12x² + 12 अपॉन उस स्टेप के बाद वाला जो स्टेप, एक और बार बता देंगे प्लीज।
ये इसको इधर क्यों ले गए, समझ में आया? नहीं सर, वही वाला एक और बार प्लीज। क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर है और उसमें कुछ ऐड भी कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव होती, और अगर हाँ कोई सर। क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव होती है तो इसको इनइक्वालिटी की ऑपोजिट साइड ले जा सकते हैं। हाँ ओके सर, समझ गया, थैंक यू। फिर उसके बाद ये Yes. क्रिटिकल पॉइंट्स वाला। यस सर, समझ गया, थैंक यू। हाँ, तो जैसे कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर सारे एक्स के कोफिशिएंट अलग अलग होते, जैसे मान लो 2x + 1, 3x + 2, 4x + 3 से ऐसे होता मान लो, तो मैं क्या करता, कॉमन निकालते हैं। हाँ 2, 3 और 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2, 3 और 4 कॉमन निकल के 24 बन गए। x + 1/2, x + 2/3, x + 3/4। ठीक है, अब जाके तुम करो, लेकिन मतलब कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि अब तुमको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। हाँ सर, वही मल्टीप्लाई जैसा ही हो गया। सर हाँ, मेरे को ये एक एग्जांपल नहीं समझा, क्या किया? एग्जाम्पल में जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि सर एक्स के कोफिशिएंट सब में अगर अलग अलग होते हैं तो मैं तुरंत कैसे एक्सपेंड करता। सर ठीक है, सेम होते तो क्या करते? सेम होते तो वो जैसे ही ऊपर किए थे। जैसे मान लो ये होता, तो पहला टर्म जो होता वो क्या होता, एक्स 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 क्यूब बनता। दूसरा टर्म क्या होता, सर अगर 2x होते तो 8x³ बनता ना, ऐसा? हाँ हाँ, दूसरा टर्म का क्या मतलब होता, दूसरे टर्म में क्या होता कि तुमको एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार एक कांस्टेंट मान लो a आ गया होता, दूसरी बार b आ गया होता, तीसरी बार c आ गया होता। ठीक है, x का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक x होना चाहिए और दो कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तब जाके x × b × c। तो ऐसे क्या क्या बन सकते थे, ab + bc + ac। और कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता, तीनों के कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता, a × b × आई बात समझ में? यस सर। जनरल ऑब्जर्वेशन से ये चीजें। खैर चलो, सो ये था हमारा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक बार सब लोग कमेंट करेंगे, क्या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस क्लियर है? यस। हाँ सर। यस सर। ग्राफ प्रैक्टिस करने के लिए तुम जो है वो कर सकते हो ना श्रेयांश, जो वो सेंगेज वाली बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब सॉरी, अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। आई होप पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सारे बच्चों को क्लियर होगा, उसमें किसी को कोई इश्यू नहीं हो रहा होगा। किसी को भी डाउट है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में? नहीं। Anyone having any sort of doubt? Now see, logarithmic inequality. What happens in logarithmic inequality? देखो वैसे तो सेकंड पॉइंट होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाने वाला, लेकिन क्योंकि मॉडुलस इनइक्वालिटी जो है जून बैच का नहीं कराया है, तो मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे जा रहा हूँ।
ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी मैं करा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके। तो अब देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या होता है, तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फाइंड डोमेन सेट, दूसरा स्टेप होता है कि सॉल्व लॉग इनइक्वालिटी एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन सेट। और थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होगा बताओ जल्दी से। The intersection of domain and solution. Yes, third step is the final answer will be intersection of domain, मतलब फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो पहले एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड कर सकते, डोमेन से रिलेटेड डिस्कस कर ले। तो डोमेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बताओ log of a to the base b is defined when b is greater than 1. Not equal to 1. Sorry, हाँ, not equal to क्या 1, क्या? greater A than is 1. greater than 0. A is greater than 0 and not equal to 1. Yeah. Log of a to the base b is defined when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1. ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। log of a to the base b is defined when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1. ये बता केवीपीवाई का एग्जाम कितने बजे कितने बजे तक है? 31 को। टाइमिंग क्या है? केवीपीवाई जिन्होंने भी केवीपीवाई भरा है सर 9 to 12 है। 9 to 12 है। अच्छा, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन है कि log of x square minus 5x plus 4 to the base x minus 2। ठीक है, इसका डोमेन फाइंड करना है पहले। तो फाइंड द डोमेन। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर लो ना। चलो इसको ट्राई करो बच्चों, अभी बस डोमेन फाइंड करने की बात कर रहे हैं। थैंक यू सर, हो गया। चलो इसको करोगे। सर x greater than 5। x greater than 5। ठीक है, बाकी लोग भी करो। सर x greater than 4 आना चाहिए ना। हाँ हाँ 4 नहीं। ये हाँ सॉरी सर 4 और 1 रूट्स है उसके। चलो सो करते हैं।
तो देखो क्या क्या होगा, ये बंदा कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ये क्या कहेगा x माइनस 2 Greater शुड than बी 2. ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3। इस चीज को हम लोग कब यूज करते हैं, एंड में एकदम यूज करते हैं, जब फाइनल आंसर लिखने वाले होते हैं ना, x नॉट इक्वल टू 3, उसको एकदम एंड में यूज करते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज सर ये ग्रेटर देन हमेशा लास्ट में देखते थे ना। हाँ हमेशा हमेशा लास्ट में देखते हैं। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट, एंड x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इन दोनों का। एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन वाला ही होता है, 1 2 4। देखो 1 से छोटा या 4 से बड़ा, एंड x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा। ठीक है, तो अब कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट जो है अगर तुम देखो तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया हुआ है। तो x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। सर 4 पे इंक्लूसिव होगा तो चलेगा ना? नहीं, हम लोग को क्या चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। कभी भी लॉग 0 एज एन इनपुट ले सकता है क्या? हाँ नहीं सर, नहीं, लॉग हमेशा 0 पॉजिटिव आउटपुट इनपुट ले, दे सकता है। 0 आउटपुट दे सकता है, इनपुट तो सर हमेशा वही पॉजिटिव ही confusion लेगा। है। हाँ, अब 3, अब देखूंगा कि क्या 3 जो है इसका पार्ट है क्या। 3 इसका मतलब 3 होना भी नहीं चाहिए और 3 इसमें लाई भी नहीं कर रहा, तो मैं जबरदस्ती तो 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा नहीं। तो यही हमारा आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये बात हुई एक डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन की। अब हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे आते हैं। लेट्स कम टू लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। जैसे मान लो एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, इफ लॉग ऑफ a to the base b is greater than c if log of a to the base b is greater than c, तो दो केस ले सकते हैं। केस 1 कि अगर बेस 1 से बड़ा हो, और दूसरा केस ले सकते हैं कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता है, इधर a लिख लिया, इधर b टू द पावर c लिख लिया। अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो लॉग को जब तो एक्सपोनेंट में सेम कन्वर्ट, रहेगा, साइन सेम रहेगा। और अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है तो लॉग को जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करेंगे। थ्योरी के नाम पे इतना ही है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में। ठीक है, जैसे ये केस 1, ये 1 वाला टाइप हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि log of x1 to the base b is greater than log of x2 to the base b। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी दो केस हो जाएंगे, अगर बेस 1 से बड़ा हो और अगर बेस 0 से 1 के बीच में। तो अगर बेस 1 से बड़ा हो तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी है, सेम इनइक्वालिटी उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में भी हो जाएगी।
और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो तो जो लॉग के बीच में इनइक्वालिटी है उसकी रिवर्स इनइक्वालिटी उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में हो जाएगी। ठीक है सर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या? देखो ओके, थैंक यू सर। चलो तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। सबको ये चीज क्लियर है? ये थ्योरी पार्ट था। तो अब जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा देख लूं अगर मैं, तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन देखने जाऊं तो लॉग ऑफ 2x minus 4 to the base 2 is less than equal to 3। ठीक है, is less than equal to 3। तो वैसे मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला काम क्या होगा, डोमेन फाइंड करना। तो डोमेन के लिए देखो बेस का तो कोई इशू है नहीं, जो इशू है वो किसका है, आर्ग्यूमेंट का। तो लॉग क्या कहेगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2। ये डोमेन वाला पार्ट आ गया जिसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कहते थे। सेकंड स्टेप क्या होता है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट। तो इनइक्वालिटी वाले पार्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि लॉग को अगर तुम आर्ग्यूमेंट लॉग को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा जो पहले था। तो 2x minus 4 is less than equal to 8, मतलब 2x is less than equal to 12 and x is less than equal to 6। तो ये इनइक्वालिटी का आ गया और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। तो 2 6, x को 2 से बड़ा और x को 6 या उससे छोटा। तो इनका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 2 से 6 तक। ठीक है, ये क्लियर है सबको कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर। तो अब क्वेश्चन किए जाए। चलो क्वेश्चन अब तुम करो। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो इसको सॉल्व करो।
Yes. Yes, good. नहीं दिव्यांश रॉन्ग। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड 1 होता जो कि कन्वेंशनल तरीका होता, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन में मैं क्या करता कि ये लॉग का जो इनपुट है दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है, अवे फ्रॉम द रूट। ठीक है, ये डोमेन आया हमारा। फिर जब हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते तो मैं क्या करता, क्योंकि ये बेस जो है वो हमारा 1 से बड़ा है, तो उसको जब मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता तब भी इनइक्वालिटी का साइन तो सेम होता। अब इसको जब तुम इधर लेके आ जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या था, मतलब इसके रूट्स क्या थे, 1 और 4। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अच्छा, 1 और 4 पे कैसा ब्रैकेट होता, बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर वाला ब्रैकेट होता अपना। ठीक है, चलो ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट आता। और उसके बाद हम लोग क्या करते, दोनों को इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 से छोटा या 3 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है 1 या उससे छोटा या 4 या उससे बड़ा। तो जो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट है वो कुछ यूं आता क्या, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर होता है। ओके, सो कितने लोग ने इस मेथड 1 से किया, हाउ मेनी ऑफ यू डिड बाय दिस मेथड? सब में मैंने किया। सर मैंने किया। मैंने भी किया। सर ये खाली यहाँ पे 1 और 4 पे ये क्या क्लोज ब्रैकेट ही लगा, 1 और 4 पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाया, देखो 1 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी तो 1 आ ही रहा होता ना, मतलब 1 इंक्लूड हो रहा होता है इंटरसेक्शन में, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। सेम वी कैन से फॉर 4 आल्सो। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहला काम तो हम लोग का डोमेन फाइंड करना था। तो डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, लॉग का जो इनपुट है दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 और 3 आते हैं एंड अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो सोल्यूशन सेट क्या होता है, अवे फ्रॉम द रूट्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये डोमेन फाइंड करने की बात हो गई। उसके बाद हम लोग ने इनइक्वालिटी सॉल्व की। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बेस को ऑब्जर्व करते हैं, बेस 1 से बड़ा है तो इसको इधर लेके चले गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 1, इस 2 को इधर लेके आ गए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है वो 1 and 4 है, एंड क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अगेन अवे फ्रॉम द रूट्स। ये माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद क्या किया, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लिया। तो इंटरसेक्शन लेने पे ये आंसर आ गया। ओके सर, अंडरस्टूड। अच्छा, कितने लोगों ने इस मेथड से नहीं किया, कोई छोटे मेथड से किया? कोई छोटे मेथड से? हाउ मेनी ऑफ यू डिड? सर मतलब पहला वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि वो ग्रेटर देन 2 होने वाला है, तो वैसे ही डायरेक्ट कर दिया। हाँ सर बट इसमें वो 1 और 4 इंक्लूडेड क्यों, समझा नहीं, क्योंकि वो फिर हमारा क्या कहते हैं, वो तो ए तो हमारा फिर 0 हो जाएगा ना, वो तो अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, तो 1 और 4 पे ये आर्ग्यूमेंट 0 थोड़े ये है। हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक है। 1 और 4 पे आर्ग्यूमेंट 0 थोड़े। ये क्वाड्रेटिक जो 0 है वो तो 2 और 3 पे 0 है ना। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखो मेथड 2 ये मैंने उस समय भी सिखाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। उससे कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, अगर तुम देखो तो हम लोग को 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी। एक पहली वाली इनइक्वालिटी ये सॉल्व करनी पड़ी और दूसरी वाली इनइक्वालिटी ये सॉल्व करनी पड़ी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मेथड 2 से सिखाना चाहता तुमको, तो मेथड 2 से मैं कैसे सिखाता? मैं से ऐसे करता कि जो हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, उसको जैसे कि t मान लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या मान लो? t मान लो। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है log to the base 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अगर मैं डोमेन की बात करता, तो इसी को तो मैंने t माना है, तो डोमेन के लिए मैं क्या कहता? आई वुड हैव सेड दैट t शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसा कह सकता था? बोलो भाई। यस सर। ओके, इसको अब सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब उसके बाद मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बारे में सोचा। ये t है, ये क्या है? t है। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिखता कि t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू 1, और 2 रेज टू 1 अल्टीमेटली क्या होता है? 2 ही होता है। तो ये इनइक्वालिटी की बात आ गई। अब तुम ये सोचो कि मेरे को क्या करना है, मेरे को डोमेन की भी बात माननी है और इनइक्वालिटी की भी बात माननी है। मेरे को डोमेन की भी बात माननी है और इनइक्वालिटी की भी बात माननी है। तो मैं दोनों की बात कैसे मानता? ऐसा क्या टी हो जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए? ऐसा कौन सा इंटरवल ऑफ टी हो? 0 to बोलो भाई। एक कह रहा है टी को 0 से बड़ा होना है, एक कह रहा है टी को 2 या उससे बड़ा होना है। तो दोनों की बात कौन मानता? टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग तभी लगा सकते हैं जब बेस हमारा कोई कांस्टेंट हो। हाँ, तो मतलब हम लोग, हमारी तो यही कोशिश होती है ना कि जितना छोटा कर सकूं क्वेश्चन उतना कर दूं, मैं उतना कर दूं। अब कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो फिर वहां पे कैलकुलेशन करेंगे भाई, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां पे मैं कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकता हूँ वहां पे तो करूंगा। तो फाइनल आंसर किस वजह से आता? फाइनल आंसर इन दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से आता। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता? t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इस बात से एग्री करोगे? यस। अच्छा, हम लोग को तो बाय द वे आंसर x के टर्म्स में निकालना है। तो t को अगेन पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस 2 को इधर ला दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 1 4, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द रूट्स, तो x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। यही जो है हमारा फाइनल आंसर आता ना। और इधर भी फाइनल आंसर यही आया था अगर तुम देखो तो। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ वो गिनाने जा रहे हैं। फायदा ये हुआ कि इस केस में मेरे को बस एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। इनको सॉल्व करना मैं कोई वो बड़ी बात थोड़े कहूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, दैट इज नॉट अ बिगर टास्क। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग को 2 बड़ी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी, एक ये और एक ये। So is this thing clear? सर बट t तो ग्रेटर देन 2 है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 नहीं आना चाहिए क्या सर? t ग्रेटर देन 2 है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्यों आएगा? वो तो t है ना बेटा, हम लोग का तो आंसर जो है वो x है ना। t क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर है? हाँ बोलो सर। जब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी रहेगी तब भी डोमेन देखना पड़ेगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी रहेगी मतलब दोनों साइड लॉग के टर्म्स, लॉग के 1 ग्रेटर देन लॉग के 2 है। दोनों साइड लॉग के तब टर्म्स हो, देखना पड़ेगा। दोनों साइड लॉग के टर्म्स हो, हाँ तब डोमेन देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार बताओ कि ये समझ में आया तुम लोग को कि कैसे छोटे तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन किया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जैसे कि एक क्वेश्चन हाँ मैं सारी इनइक्वालिटीज तुम लोग को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, रेस्ट टू कितना होता है? स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 is greater than equal to 0। ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू कुछ।
ये वाला भी ब्रैकेट है। यस, गुड। ओके, तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे डोमेन के लिए बहुत ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पहले तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको टी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लॉग्स हैं और सारे लॉग अपने अपने इनपुट को क्या कहेंगे कि उसको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अभी हम लोग बस डोमेन की बात कर रहे हैं। और ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये तो t ग्रेटर देन 0 हो गया। ये क्या हो जाता, t ग्रेटर देन 2 रेज टू 0, मतलब t ग्रेटर देन 1। ये क्या हो जाता, पहले तो ऐसे बनता log ऑफ t टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 3 रेज टू 0, मतलब 1। मतलब ये क्या हो जाता, फिर इसको इधर ले जाते तो t ग्रेटर देन 2। तो डोमेन में ही 3 आ गए। एक कह रहा है कि मेरे को 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है कि मेरे को 1 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है कि t को 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों की बात अगर मैं मान रहा होता तो कैसे मान रहा होता? सबसे लास्ट वाले की बात। सबसे लास्ट वाले से मान लिया होता मैं। सो मैं फाइनल डोमेन लिख लिया होता। फाइनल डोमेन क्या लिख लिया होता, t ग्रेटर देन 2। अब देखो, अब तुमको इस टेक्निक का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि अगर तुम नॉर्मल तरीके से करते तो तुमको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है x में, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ता है x में, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ता है x में। 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती। समझ में आ रहा है? हिमानी, why we did not take log to the base 0.5 greater than 0? क्यों? क्योंकि ये वाला लॉग किसी लॉग के अंदर थोड़े कि उसको मैं ग्रेटर देन 0 लूं डोमेन के लिए। लॉग क्या कहता है कि मेरा इनपुट बस पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग खुद तो नेगेटिव हो सकता है ना, आउटपुट। एक मिनट, तो इसको मिटा दूं तो कंफ्यूजन हो रहा है। अब इनइक्वालिटी पार्ट पे आते हैं। लेट्स कम टू इनइक्वालिटी पार्ट। तो इनइक्वालिटी पार्ट देखो, एक बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा फिर से। log to the base 0.5, log to the base 3, log to the base 2 t. This is less than equal to 0. ठीक है, this is what less than equal to 0.
अब देखो 0.5 को अगर मैं उधर ले जाता तो क्या होता है कि क्योंकि 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता हमारा, रिवर्स कर जाता। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर जब मैं 3 को उधर ले जाता तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता, सेम रहता। फिर जब मैं 2 को उधर ले जाता तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता, सेम रहता। तो इनइक्वालिटी से क्या आया, t ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और फाइनल डोमेन क्या कह रहा है, t ग्रेटर देन 2। दोनों की बात कैसे मानेंगे, फाइनल डोमेन और इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन कैसे मानेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 8, t ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो जो हमारा फाइनल आंसर आता दैट विल बी बेसिकली ऑन t ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा, t बाय द वे हमारा क्या था, अब समय आ गया उसको लिखने का, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इस 8 को इधर लेके आ गए तो मैं वही 14, ये जो कांस्टेंट लिख रहा था मैं वही सोच रहा था कि मैं कौन सा कांस्टेंट लिखूं जिससे फैक्टराइज हो जाए अच्छे से, क्योंकि मेरे को ये याद समझ में आ गया था कि यहाँ पे 8 आना है जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स 2 और 3 हो गए। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से आंसर। सर वो डोमेन निकालने वाला पार्ट वापस से बताओ ना। डोमेन देखो, डोमेन में यहाँ पे मल्टीपल लॉग है ना, तो जैसे ये वाला लॉग क्या, इसको टी मान के रखा हम लोगों ने, तो ये वाला लॉग क्या कहता कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो मैंने इस लॉग के लिए किया। ये वाला लॉग क्या कहता, ये जो मेरा पूरा होल इनपुट है, लॉग बेस 3 वाले लॉग का होल इनपुट क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इस लॉग के लिए कहता, ये लॉग कहता कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। और 0.5 वाला जो लॉग है उसका जो होल इनपुट है वो ये है, तो ये log ऑफ 0.5 क्या कहता कि मेरा जो इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चलो t ग्रेटर देन 0 तो है ही, फिर ये क्या हो गया था, log ऑफ t टू द बेस 2 ग्रेटर देन 0, 2 को उधर लेके चले गए, 2 रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो t ग्रेटर देन 1 सेकेंड स्टेप में आ गया। थर्ड वाले लॉग के लिए इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहले इस 3 को उधर लेके चले गए, तो 3 रेज टू 0, और इधर क्या बचा, log ऑफ t टू द बेस 2, इधर 1 हो गया, फिर 2 को इधर लेके चले गए। सर हमेशा सेकेंड लॉग तक किया तो आंसर आएगा क्या, सेकेंड लॉग तक मतलब log ऑफ 0.5 के अंदर के आर्गुमेंट को डायरेक्टली कर देंगे तो हमें इनइक्वालिटी मिलेगा, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, मतलब इधर जैसे सिंपली आर्गुमेंट t था, वरना अगर log 3 के साथ और जैसे कुछ जैसे जैसे यहाँ पे जो दोनों बेस हैं वो 1 से बड़े हैं, अगर एक बेस 1 से बड़ा हो जाता और एक बेस 1 से छोटा हो जाता है ना, तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती तुम्हारी। तो मतलब हर एक का निकालना है और हाँ। लास्ट में कंपेयर कर लेना। ओके सर, समझ गया। सर हमें टी कब लेना है ये कैसे समझे, टी तुमको तब लेना है जब जैसे मान लो मल्टीपल लॉग वाले टर्म्स आ रहे हो, लॉग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर लॉग, तब टी लेना फायदेमंद हो जाता है। क्या बहुत सारे क्वेश्चंस में जिसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होती है ना, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग टी लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब एक बार ये सोचना है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो टी लेके एक बार ट्राई किया जाए। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर।
ओके, अब हम लोग आते हैं लॉग इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। लॉग इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे? पहला स्टेप होगा अगेन फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन जैसे वहां पे था। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेक द डोमेन सेट at that point, at that value of x for which base is 1 is equal to 1, ठीक है। break the domain at that value of x for which base is equal to 1. Third step, for each case solve logarithmic inequality, ठीक है। हर एक केस के लिए मतलब जहाँ पे डोमेन, जैसे मान लो डोमेन हमारा 3 से लेके इन्फिनिटी तक आ गया और बेस जो है वो 1 x इज इक्वल टू 4 पे हुआ, ठीक है। डोमेन हमारा 3 से इन्फिनिटी तक आ गया और जो बेस 1 है वो x इज इक्वल टू 4 पे हुआ, यहाँ पे बेस 1 हुआ। तो हम लोग केस 1 लेंगे x बिलोंग्स टू 3 से 4 और दूसरा केस लेंगे, केस 2 लेंगे x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। For each case solve logarithmic inequality by taking care of the significance of base, मतलब by taking care of significance of base मतलब किस x के इंटरवल में बेस 1 से छोटा है और किस x के इंटरवल में बेस 1 से बड़ा है। फिर फोर्थ स्टेप है फाइंड इंटरसेक्शन of case and solution set of logarithmic inequality. Find the intersection of x belonging to the case, जैसे x belonging to the case मतलब केस 1 में जैसे ये 3 से 4 है, ये एक्चुअली पता है किसका काम कर रहा है? ये डोमेन का ही काम कर रहा है। हाँ सर वही पूछ रहा था, मतलब हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, दोनों केस का यूनियन ले लेना है। यस, हाँ। केस 1 में जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे जिसमें ये डोमेन का काम करता, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे, उससे एक आंसर आएगा, वो पार्शियल आंसर 1 रहेगा। ऐसे केस 2 में ये डोमेन का काम करता और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, उससे जो आंसर आता है वो पार्शियल आंसर 2 आता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि sometimes the base appears variable but after evaluation of domain base becomes entirely greater than 1 or entirely between 0 to 1. Yes sir, x square plus 1. Yes sir. ठीक है, sometimes the base becomes entirely greater than 1, entirely between 0 to 1. In those scenario
question becomes as that of constant base type. ठीक है, as that of constant base type. चलो, इतना समझ में आ गया। ये 8 ऐसे आया हर्षद, 2 को इधर लेके चले गए तो 2⁻³ हो जाता और 2⁻³ 8 होता है। हाँ चलो, सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, log of x minus 2 to the base सर हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, log of 3x plus 2 to the base x square plus 4 is greater than equal to 1। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, अगर तुम तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरे को दिखा कि बेस जो है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो बेस वेरिएबल है तो घबरा नहीं जाना कि बेस वेरिएबल है तो यार मतलब ऐसे पर वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। हाँ, तो ये जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। x² + 4 हो रहा है ना, तो x² + 4 ऑब्वियस सी बात है कि वो तो 4 या उससे बड़ा ही होगा। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 1 से तो बड़ा होगा। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या मैं इस बेस को इनइक्वालिटी के ऑपोजिट साइड कॉन्फिडेंटली भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता? भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैं भेज सकता हूँ। समझ में आया सबको क्यों? तो इसमें क्या करना है, पहले डोमेन की बात करनी है हम लोग को। तो डोमेन की जैसे मैं बात करता, तो जैसे ये अगर देखो तो 3x + 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन -2/3। अच्छा, बेस के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही होती क्या? तुम सोचो कि बेस के रेस्पेक्ट में कोई इशू, बेस क्या किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव होता और 1 के बराबर नहीं होता? हाँ, तो बेस के रेस्पेक्ट में तो कोई इशू नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन, डोमेन तो ये हो गया। अब मेरे को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि बेस ऑलरेडी मेरे को पता है कि 1 से बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता था, 3x + 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 4 to the power 1, मतलब x² - 3x + 2 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अच्छा, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ऐसा आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, अगेन डोमेन और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट आया है उनका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी यही बन जाता तुम अगर देखोगे तो हमारा फाइनल आंसर
यही होता है x बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक है, तो ये कैसे टाइप का क्वेश्चन था? ये जो मैं एक तरीके से 0.5 लिखाया हूं ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन था। समटाइम्स द बेस अपीयर्स वेरिएबल बट आफ्टर अच्छा, यहाँ पे तो डोमेन को इवेल्युएट किए बगैर ही हम लोग को बेस ग्रेटर देन 1 दिख गया। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में, जैसे डोमेन को इवेल्युएट करने के बाद हम लोग को बेस ग्रेटर देन 1 दिख जाता है। सर यहाँ पे हमने डोमेन के साथ इंटरसेक्शन नहीं किया। ले लिया डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया है। देखो एक -2/3 आता, एक 1 आता है, एक 2 आता। हाँ सर। बोला तो जो इंटरसेक्शन आता है ना वो यही आता है, इसलिए मैंने वही लिख दिया। ठीक है सर बेस का आपने क्या किया? क्या हुआ? बेस को लॉग मैं के बेस इसको इधर ले गया ना, इनइक्वालिटी में एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। पॉजिटिव था इसलिए आपने किया? पॉजिटिव नहीं, 1 से बड़ा था इसलिए मैंने किया। ओके। पॉजिटिव बेस तो पॉजिटिव हमेशा होगा ही। जब मैं डोमेन लूंगा, जब मैं फाइनल डोमेन निकाल लूंगा, फुल एंड फाइनल डोमेन, तो वो तो ये एंश्योर करेगा ही कि बेस हमारा पॉजिटिव है। दैट इटसेल्फ विल एंश्योर कि बेस विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे बेस 1 से भी बड़ा है, वो फायदा हो गया हम लोग को। अब जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन की अगर बात करूं, ठीक है, दिस इज से ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मान लो ये क्वेश्चन है। फाइन। अब इसका अगर मैं देखो अभी तो यहाँ पे बेस लीनियर टर्म है, और लीनियर टर्म के साथ क्या होता है बताओ? लीनियर टर्म कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव नेगेटिव 0। तीनों आउटपुट देता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, तीनों आउटपुट दे सकता है लीनियर टर्म। तो क्या कह रहा था मैं? तो अगर मैं डोमेन की बात करता तो डोमेन के लिए मैं ऐसे लिखता x - 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2x + 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2 आता, यहाँ से x ग्रेटर देन -1 आता, और यहाँ से x नॉट इक्वल टू -½ आता। सर इसमें भी सिनेरियो 5 वाला ही है। हाँ, तो यहाँ पे देखो x हमें ग्रेटर 1 देन पे 2, पार्टीशन करने की जरूरत नहीं। इनका जो फाइनल डोमेन आता, इनका फाइनल डोमेन क्या आता है? x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी आता। ये फाइनल डोमेन आ गया। समझ में आई बात बच्चों? दिस इज आवर फाइनल डोमेन। अच्छा, अब अगर इस फाइनल डोमेन को तुम ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व दिस फाइनल डोमेन, तो जैसे मान लो x के लिए तुम 2 भी पुट करते ना, तो ये 6 बन जाता बेस। तो 2 से बड़ी पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेस क्या 1 से बड़ा है कि नहीं है? है सर। है, बेस 1 से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करता तो x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 2, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -3। क्या गया? x इज लेस देन इक्वल टू -3। अच्छा, x लेस देन इक्वल टू -3 आ गया, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन इस बार नल सेट आ जाता है। वैसे सर वो -4 होगा ना? ठीक है, तो इनमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता है? x बिलोंग्स टू
नल सेट। ठीक है, यस सर। इतना सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब कुछ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस है वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी होंगे जो 1 से लेके 0.4 तक सॉल्व हो रहे होंगे जैसे करते हैं। तो आज का तो टाइम हम लोग का ओवर हो चुका है। ठीक है, तुम लोग नोट्स से जो है वो एक बार वो क्वेश्चंस देख लेना। सर सेंगेज की डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं ना अभी? सेंगेज की डीपीपी सॉल्व कर सकते हो? किसकी? ये लॉगरिथम की? यस सर। हाँ हाँ, करो 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 करो। वैसे तो हम लोग ने पूरा पढ़ ही के रखा है वो चैप्टर्स, तो तुमको कभी भी, तुम तो उस समय भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इस संडे को हम लोग लॉगरिथम प्लस ऑल इनइक्वालिटीज उसका एक टेस्ट रखेंगे। ठीक है, लॉगरिथम प्लस ऑल इनइक्वालिटीज उसका एक टेस्ट होगा, तो प्रिपेयर कर लेना। और उसके मैंने नोट्स तुम लोग के ग्रुप पे आई थिंक शेयर कर दिए। यस सर, दोनों के कर दिए। अभी क्या कहते हैं सर, लेकिन उस दिन तो केवीपीवाई है ना सर? केवीपीवाई मॉर्निंग में ना, हम रात में रखेंगे टेस्ट। ओके सर। ठीक है, इसलिए मैंने पूछ लिया था टाइम। ओके, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। सर वो ग्राफ का टेस्ट कब होगा? ग्राफ का टेस्ट भी रखूंगा, उसको भी रखना है। सर डोमेन ग्राफ का ही पार्ट है ना? डोमेन फंक्शन का पार्ट है। मतलब देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखूं fx इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, ऐसे लिखूं, तो इसका हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा है, साइन मॉड x का ग्राफ क्या होगा। यस। और उस ग्राफ की हेल्प से डोमेन भी फाइंड करना सीखा है, और इन जनरल भी डोमेन फाइंड करना सीखेंगे हम लोग अभी। तो हम लोग बस क्या करें, हम लोग का एम क्या होता है कि जिसे ये साइन fx इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x लिख लिए, तो इसको मैं मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली जो है मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, हाँ सर। और कुछ ग्राफिकल इसी चीज का ग्राफ बना के कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ, जिसको हो सकता है कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से एक्सप्लेन न कर सके हम लोग। तो दोनों चीज मिक्स करके पढ़ाई जाती है। सर तो ग्राफ के टेस्ट जैसे में डोमेन वो सब मिक्स ही रहेगा ना? हाँ, ग्राफ के टेस्ट में डोमेन ये सब मिक्स रहेगा। तो अभी जैसे तुम लोग अगर याद करो, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े थे, तो लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़े थे जब, यस तो सर। उसमें क्या था, चीजों को हम लोग ग्राफ से रिलेट कर रहे थे। ये अच्छा हाँ सर। ऐसा है तो मतलब k लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर हम लोग उससे कंडीशन डिराइव कर रहे थे। ठीक है, हाँ सर। तो खैर अभी सर ये आपने साइन मॉड एक्स का क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है साइन मॉड एक्स, तो इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, साइन वगैरह का फॉर्मूला वगैरह लगा सकते थे। और कोई चीज़ मैथमेटिकली मैं अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ तो उसको ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर सकूंगा। ओके सर। तो
दे गो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आधी चीज से ग्राफ से समझा दी उस चीज से रिलेटेड, आधी चीज मैनिपुलेट करके समझा दी, या जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आया उसको ग्राफिकली उसको तुमको जस्टिफाई कराया से। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. बाय Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय।